सवाल आया है कि हेलो विवेक सर, काइंडली मेक सम वीडियो ऑन करंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप. विल इट इम्पैक्ट अस एंड व्हाट शुड वी एज अ इन्वेस्टर डू टू प्रोटेक्ट अवर कैपिटल. देखो, सिंपल सी बातें समझनी चाहिए हमें यहाँ पे कि ये जो यूरोप का क्राइसिस आया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म क्राइसिस. मे बी 6 महीने या 12 महीने का क्राइसिस होगा ये, नॉट मोर देन दैट. इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट. रिसेशन जो आता है, इन्फ्लेशन जो आता है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमिक लाइफ साइकिल्स. इकोनॉमी में कभी रिसेशन आता है तो कभी बूम्स आते हैं. सो ये एक साइकिल समझ के चलो. एवरी 5 to 10 years we are going to have this kind of things happening across the world. कभी यूरोप में रिसेशन आएगा तो कभी अमेरिका में रिसेशन आएगा, कभी टर्की में इन्फ्लेशन आ गया, कभी रशिया में इन्फ्लेशन आ गया. तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कंट्री के अपने अपने बैटल्स होते हैं. लेट देम फाइट देयर बैटल्स. वी नीड नॉट वरी अबाउट ईच एंड एवरी कंट्री across the globe. We agree कि USA is the mother market. To a certain extent Europe too is one of the biggest supporting market. But ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. And whenever this thing happens, I see it as a buying opportunity. So people are saying कि IT जो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, these are the sectors which may get impacted. So these are the specific industries. IT हो गया आपका, ऑटो, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, जहाँ पे उनका बिजनेस है, जहाँ पे क्लाइंट है उनका इन यूरोप, एंड उनके बिजनेस को थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. एंड मे बी द स्टॉक प्राइस ऑल्सो मे करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक हेडविंड्स. एंड I'll see it as a buying opportunity. I think recently मैंने कुछ लोगों के साथ में बात भी किया है, those who are connected with me across Telegram. So I told them कि this next 2 to 3 quarters are great opportunity for IT sector. आपको अच्छे क्वालिटी कंपनीज जो है decent valuation पे मिल रहा है. So that's really a value bargain. Now coming to the Indian perspective and connecting it with the European to a certain extent recession or expected inflation. So देखो, इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है. यूरोप में रिसेशन की वजह से इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो कंज्यूमर है, वो तो कंज्यूम करना बंद नहीं कर देगा ना. आप कल उठ के सुबह में ऐसे तो नहीं बोलोगे अरे बाप रे, यूके में 40 साल का इन्फ्लेशन आ गया तो मैं अपना जो स्पेंडिंग है उसको पोस्टपोन कर दूंगा. आपको तो जो टूथपेस्ट है आप यूज़ करने वाले हो, आपको जो कॉफ़ी या चाय चाहिए आप वो पीने वाले हो, आपको जो साबुन से नहाना है आप उससे नहाने वाले हो, जो शैम्पू यूज़ करना है वो शैम्पू यूज़ करने वाले हो, जो एसी यूज़ करना है आप एसी यूज़ करने वाले हो, जो कार चलाना है वो कार चलाने वाले हो. यू आर नॉट गोइंग टू cut short on your spending or start living miserable life just because there is expected inflation or recession in Europe or USA. So ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो. एज एन इन्वेस्टर आप अपना काम कर सकते हो कि रिसर्च करो अच्छी कंपनी का, रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलते हैं उसे बाय करके आप चुपचाप बैठ जाओ. बाकी ये सारी चीज़ तो आती रही, कभी रिसेशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी किसी कंट्री में एपिडेमिक आ गया, कभी पैंडेमिक आ गया पूरी दुनिया में, कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया है, वॉर्स चालू है, क्रूड का भाव बढ़े जा रहा है, एंड कमोडिटीज़ इन्फ्लेशन है, गोल्ड बढ़ गया तो मैं स्टॉक्स बेच दूँ. ये सारी चीज़ जो है these are very short term. As a long term investor you need not worry about this event. I think these are the best opportunities where you will get really great bargains. So don't worry about all these petty issues. As an Indian investor specifically, we have
really great fundamentals. We have great growing economy. So all these things will be taken care of. And when you look 1 year down the line, आप बोलोगे अरे ये सारे छोटे छोटे चीज़ पे मैंने बिन मतलब का स्ट्रेस देके पोर्टफोलियो बेच दिया, and now market is hitting new highs. And I'm not throwing this thing, ऐसी हवा में बात नहीं हो रही है. I can prove this thing. And I've met a lot of people. 2013-14 में चाइना का क्राइसिस आया था, फिर 2015 में ग्रीस का डेट डिफॉल्ट की बात हुई थी, इटली की डेट डिफॉल्ट की बात हुई थी. पीपल वर थिंकिंग कि इट इज़ गोइंग टू बी अ डोमिनो इफेक्ट, एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी विल अगेन फॉल इनटू रिसेशन. एक साल बाद कोई नहीं पूछ रहा था ग्रीस डिफॉल्ट को क्या हुआ. आज लोगों को पता भी नहीं है, जो न्यू इन्वेस्टर्स है, कि ग्रीस जो है गवर्नमेंट अपने बॉन्ड और जो डेट है उसके ऊपर डिफॉल्ट करने वाला था. इट वॉज अ बिग डील वे बैक इन 2013-14. डीमोनेटाइजेशन आ गया 2016 में, लोग उस पर घबरा गए थे कि सारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी. उसके एक साल के बाद में नोबडी केयर्ड अबाउट डीमोनेटाइजेशन, मार्केट वाज मेकिंग न्यू हाइज. और कौन से बड़े बड़े इवेंट हुए थे. ब्रेक्सिट आ गया था 2016-17 के आसपास. लोग कह रहे थे यूरोप पूरा टूट जाएगा, यूके निकल रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी यूरोप से निकल रही है. क्या हुआ? आज भी ब्रेक्सिट का नारे लग रहे हैं, आज भी ब्रेक्सिट के ऊपर काम चालू है 5 साल बाद. नोबडी केयर्स अबाउट ब्रेक्सिट टुडे. और कौन से बड़े बड़े इवेंट आए थे. 2019 वाला इंडिया की खुद की बात कर लेते. स्लो डाउन आया था ऑटो सेगमेंट में. आज ऑटो सेगमेंट जो है पूरा न्यू ऑल टाइम हाइस बना रहा है. 2 years डाउन द लाइन नोबडी केयर्स अबाउट दिस स्लो डाउन. और कौन से बड़े बड़े इवेंट आए थे. 2020 में पैंडेमिक आ गया था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, एंड इट वाज रियली स्कैरी सिचुएशन. 2 years डाउन द लाइन नोबडी केयर्स अबाउट कोविड एनीमोर. मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई के तलाश में जा रहा है. सो यू सी द पैटर्न ओवर हियर. कोई चीज़ हवे में नहीं बात हो रही है. दीज आर ऑल द थिंग्स हैपनिंग. और जब आप ये सारे इवेंट को एकदम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हो तो आप घबरा जाते हो एज एन इन्वेस्टर कि अरे यार मेरा पैसा लगा है दाव पे, अगर मार्केट टूट गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपना जो न्यूज़ एंड मीडिया है उसको ग्लोरीफाई कर देके राय का पहाड़ खड़ा करके आपके सामने ला देंगे, बिकॉज दे नीड टू सेंसेशनलाइज. अगर वो लोग सेंसेशन नहीं क्रिएट करेंगे तो आपके ब्रेन में जो केमिकल्स है वो उछलेंगे नहीं. आपको बोरिंग न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है. यू वांट योर ब्रेन टू बी स्टिमुलेटेड बाय समथिंग और अनदर, एंड न्यूज चैनल हैव क्रैक्ड दिस कोड. वो लोग छोटे से न्यूज़ को इतना बड़ा बना देते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़, दुनिया बर्बाद हो गई है, कल खत्म होने वाली है दुनिया, एंड देन पीपल गेट स्कैर्ड. सो ये सब चीज़ से ऊपर आओ. इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बाय ग्रेट क्वालिटी कंपनीज, कीप ऑन बाइंग देम ऑन डिप्स व्हेनेवर दे केम. जो भी इवेंट मैंने आपको बताया इतने सारे पिछले 5-7 सालों में, वो सारे डिप्स जिसने बाय किए हैं, they are patting the back. बाकी ये सारी छोटी मोटी चीज दुनिया में होती रहेगी. 700-800 करोड़ इंसान है यार, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्री में कहीं ना कहीं इंसान के साथ में प्रॉब्लम्स होती रहेगी. एंड डोंट मेक अदर्स प्रॉब्लम एज योर प्रॉब्लम. वी हैव ऑल द सिंपैथीज विद यूरोपियन पीपल, बट इट इज देयर प्रॉब्लम. लेट देम फाइट ऑन देयर ओन वेज. और ये इंडिया में ही होता है कि हम अपने पड़ोस वालों की जो प्रॉब्लम है हम खुद को समझ के लेते हैं. और इंडिया में प्रॉब्लम आ जाएगी, यूरोपियंस वोंट केयर अबाउट अस. अरे इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया, चलो भैया स्टॉक बेच के निकलना शुरू कर देते हैं. उनकी फिलॉसफी वैसी, उनका कल्चर वैसा है. दे विल फोकस ऑन देमसेल्फ. इफ दे आर इन प्रॉब्लम दे विल फाइंड अ वे. दे वोंट वरी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विद इंडिया और अदर कंट्रीज. सो ये साइकोलॉजी बदलो थोड़ी अपनी, एंड focus on yourself. You'll do really well. Goodbye.